Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if PB parallel CF and DP parallel EF, then AD by DE is equal to, now let's see the options. Option A 3/4, option B 1/3, option C 1/4, option D 2/3। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि PB पैरेलल है CF के, DP पैरेलल है EF के, तो AD by DE यहाँ पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी 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 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से ट्रायंगल के या एक साइड से ट्रायंगल के, और वो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स को, तो जो हमारी दो साइड्स का रेशियो होगा वो उन्हें इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी यहाँ पर। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रायंगल ए सी एफ जो है बच्चों, ट्रायंगल ए सी एफ, इसमें हमें क्या गिवन है कि पी बी जो है वो पैरेलल है सी एफ के। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी बाई बी सी जो होगा हमारे पास ये इक्वल होगा ए पी बाय पी एफ के। ये बच्चों हमारे पास किससे है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से है। बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है कि अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो जो पैरेलल लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है दो अदर साइड्स को, तो वो उन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर ए पी बाई पी एफ आ जाएगा। ए पी बाई पी एफ जो है वो हमारे पास आएगा। ए बी क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर हम ए बी देखें तो 2 है। अब यहाँ पर अगर हम पी एफ देखें बच्चों तो पी एफ आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर बच्चों ए बी बाई पी एफ किसके इक्वल है, ए बी बाई बी सी के। तो ए बी हमारा 2 है यहाँ पर, और अगर हम बी सी देखें तो बी सी हमारा क्या है, 8 है। बी सी बच्चों क्या है हमारा, एक्चुअली 8 माइनस 2 है, बिकॉज ए सी तो हमारे पास 8 है पूरा। तो ए सी में से अगर हम ए बी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी सी। तो बी सी क्या होगा, 8 माइनस 2 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए पी बाई पी एफ क्या होगा, 2/6, यानी कि 1/3 होगा। 1/3 होगा यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा हमारे पास डी पी पैरेलल ई एफ। डी पी पैरेलल ई एफ ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो अगर डी पी पैरेलल है ई एफ से तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए डी बाई डी ई यहाँ पर इक्वल होगा ए पी बाई पी एफ के। और यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास ए पी बाई पी एफ आया था 1/3। तो हमारे पास ए डी बाई डी ई आ जाएगा यहाँ से 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, यहाँ पर हमें ए डी बाई डी ई ही निकालना था। तो ए डी बाई डी ई क्या आया है, 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, 1/3। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।